जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है मेरे ये भुजदंड। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस महान कथानक में, जो कि आदि पर्व से होते होते यहाँ पहुँची हुई है कि रंगभूमि का आज आपको वृत्तांत बताने जा रहा हूँ मैं। ये एक बहुत फेमस वृत्तांत है जहाँ कर्ण की भी एंट्री होती है और पांडवों के सामने वो चैलेंज करते हैं अर्जुन को कि जो कुछ तुमने किया है वो मैं करके दिखाऊंगा चुटकी में, तो तुम ये मत समझना कि जो कुछ तुम्हें आता है बहुत बड़ी बात हो गई है। ये कथानक शुरू करने से पहले मित्रों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इनफैक्ट आप सब जानते ही होंगे, कर्ण की जो विद्वता थी, कर्ण का जो पराक्रम था, वो अर्जुन से कहीं भी कम नहीं था। और महाभारत में कई जगह पर यह बताया गया है, जैसे अभी आज के ही कथानक में आप सुनने वाले हैं कि उनके बड़े भाई, ज्येष्ठ बड़े भाई युधिष्ठिर बोलते हैं कि कर्ण जो है अर्जुन से ज़्यादा पराक्रमी है। तो इतना बल, इतना पौरुष, इतना प्रचंड विद्वान होने के बाद भी कर्ण को हमेशा अपमान ही क्यों मिलता है? कर्ण को वो सम्मान नहीं मिलता है जो अर्जुन को मिला है। खैर, आपके इस पे अपने अपने मत हो सकते हैं कि क्यों नहीं मिला, परिस्थितियाँ ऐसी थी, जो भी रहा हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको सम्मान आपका सिर्फ बल नहीं दिलाता है, आपके इंटेंशंस और आपके एम दिलाते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चेंजेस लेके आने वाले हैं। अब आपने कर्ण पर्व से लेके पूरा शांति पर्व और स्वर्गारोहण पर्व भी मेरे साथ ही पढ़ा हुआ है, वापस हम आदि पर्व भी पढ़ रहे हैं, तो आप मेरे साथ ही हैं। आपको एक बात यहाँ समझ आएगी ना कि जो लक्ष्य है यहाँ पर कर्ण का वो एक ही है कि मुझे योद्धा बन के दिखाना है, मुझे सर्वश्रेष्ठ बन के दिखाना है, और उससे भी बड़ा लक्ष्य इनका ये है कि मुझे अर्जुन को परास्त करना है। तो अगर आपका लक्ष्य थोड़ा संकीर्ण हो जाए ना, तो ये भी आपकी विद्वता पर, आपके पुरुषार्थ पर एक प्रश्न होता है। अगर आप योग्य हैं तो कुछ ऐसा करिए जो देश हित में हो, समाज हित में हो, मानवता के हित में हो, वैल्यूज के हित में हो। तो जब भी आपके अंदर द्वेष उत्पन्न हो जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, तो हमेशा से आपका पतन ही होता है। खैर, अब हम सीधा आते हैं रंगभूमि में कि जब आचार्य द्रोण संतुष्ट हो जाते हैं अपनी शिक्षा से, अपनी दीक्षा से कि मैंने अपने शिष्यों को अच्छा खासा पढ़ा लिखा दिया है, और उन्हें ये आभास भी हो जाता है कि अब द्रुपद को ये जीत लेंगे, तब आकर के कहते हैं महाराज से कि हे महाराज, मैंने इन कुंवरों के, इन राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा जो है संपूर्ण करा दी है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके समक्ष इनको लेके आऊँ, आप भी वो दृश्य देखें, आप जानें कि आपके राजकुमार क्या कुछ जानते हैं और क्या कर सकते हैं। प्रिसाइजली एक टेस्ट हो जाएगा यहीं पर, एक मॉक, आप लोग भी देख लीजिए क्या आता है इनको। महामहिम पितामह ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा आचार्य, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अब रंगमंच लग जाता है, जिसे एक बड़ा अखाड़ा समझिए, एक बहुत बड़ा अखाड़ा लग जाता है जो पहाड़ियों के बीच में कहीं पे था। एक द्वार होता है और सभी लोग आसन ले लेके अपने अपने जगहों पर, उक्त स्थानों पर बैठ जाते हैं। कहीं महाराज हैं, कहीं माता कुंती हैं, कहीं माता गांधारी हैं, कहीं विदुर जी हैं, कहीं पितामह हैं, कहीं कृप हैं और प्रजागण हैं। अब इसी बीच में आप ये समझिए कि एक मेला लगा हुआ है, बड़े बड़े योद्धा आने वाले हैं, लोग कौतूहल देखने आए हुए हैं, पूरी प्रजा वहाँ पर एकत्रित है। अभी ये राजकुमार किशोरा अवस्था में हैं, आप इस बात को समझिए। और बाल्यकाल में ही ये लोग चले जाते थे मठ पे या आश्रमों में सीखने, शिक्षा दीक्षा लेने। तो सबको पता नहीं है कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा राजकुमार का क्या नाम है, राइट। कुछ लोगों को पता होता है, हमेशा कुछ जानकार होते हैं, हर जगह पे होते हैं। तो धीरे धीरे अब एंट्री हो रही है, अर्जुन आते हैं, धीरे धीरे पांडव आते हैं, तो लोग जय जयकार कर रहे हैं। कौरव पक्ष आता है, दुर्योधन आते हैं, भीम आते हैं, तो यहाँ भी जय जयकार चल रही है। अब गुरुदेव की आज्ञा से लोग अपनी कुशलताएं दिखाना शुरू कर देते हैं। और आप सबको पता है दुर्योधन भीम में कभी नहीं बनी थी, बचपन से नहीं बनी थी, तो एक बार यहाँ युद्ध भी हो जाता है। कृत्रिम युद्ध ही था लेकिन हो जाता है। बाकी सारे कौरव, सारे पांडव अपनी विद्वता, अपनी योग्यता दिखाते हैं। अर्जुन आते हैं तो अर्जुन अनेक तरह से अनेक अस्त्रों का संधान करके दिखाते हैं कि ये सब होता है। लोग आश्चर्य में बड़ी तालियां पीटते हैं कि क्या बात है अर्जुन, क्या बात, क्या तुमने कमाल दिखाया है यहाँ पर। अब ये सब कुछ चल ही रहा होता है, इतने में क्या हुआ कि कर्ण की एंट्री हो जाती है। इससे पहले कोई आपका डाउट हो कि कर्ण कैसे घुस गया, मैं आपको बता दूं कि एक सामान्य पुरुष तो उस राज्यशाला में घुस ही नहीं सकता ना। कर्ण की पहले से ही जान पहचान थी दुर्योधन से, इसलिए ही कर्ण को आराम से एंट्री मिल जाती है और विद्वता दिखाने के लिए, योग्यता दिखाने के लिए वहां पर तत्पर खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब पूरी प्रजा वहां अर्जुन की जय जयकार कर रही है, इतने में कर्ण पीछे से आ गए। जब कर्ण आते हैं तो कर्ण का दिव्य रूप देखकर पूरी प्रजा स्तब्ध रह जाती है कि ये कौन सा पुरुष है। जन्मजात कवच, कान में कुंडल पहने हुए आकर के उपस्थित हो जाते हैं। कुंती तो पहचान लेती हैं कि मेरा ही पुत्र है, और आते ही अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो कुछ तुमने यहाँ पर दिखाया है, जिस कला के कारण तुम्हें बड़ी वाहवाही मिल रही है, लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, वो सारी कलाएं मैं चुटकियों में दिखा सकता हूँ।
तो तुम बड़ा गर्व मत करना कि तुम्हें क्या कुछ आता है। अब ये बात सुन के जो पार्थ हैं वो थोड़े से लज्जित हो जाते हैं कि ये कैसी बातें कर रहा है, और वहीं पर अपनी आंखें घुमाकर उपस्थित आचार्यों को, श्रेष्ठ जनों को वो अनादर पूर्वक, स्पष्ट लिखा गया है कि अनादर पूर्वक आचार्य द्रोण को, आचार्य कृप को वो नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब ये चैलेंज करने के बाद आचार्य द्रोण से अनुमति लेते हैं कि क्या मैं दिखाऊं या दिखा सकता हूं। वो आज्ञा भी देते हैं कि हाँ तुम दिखाओ। अब ये सारी की सारी कलाएं वहां पर दिखा करके पूरी जनता को सम्मोहित कर लेते हैं, स्तब्ध कर देते हैं। अब ये कला देखकर तो मानो यहाँ पर जो दुर्योधन है उसे कुछ सब कुछ मिल गया हो। अर्जुन के भय से ही तो कांप रहा था वो, उसे और क्या चाहिए था। सब कुछ उसने मानो पा लिया हो। भाग के जाता है, कहता है कि बड़े भाग्य से आए हैं आप महाराज, आओ आओ मेरे साथ आओ, अब हस्तिनापुर का राज्य होगा मेरे साथ तुम। कर्ण ने कहा कि मुझे राज्य नहीं चाहिए मित्र, मैं तो बस मित्रता का आकांक्षी हूँ। अगर तुमने मित्र कहा है तो मित्र ही रहूँगा मैं। तो अभी तक आपने देखा कि कर्ण ने अपनी कलाएं दिखा दी थी और दिखानी शुरू कर दी थी। अब जब प्रतिस्पर्धा की बात होती है तो दोनों प्रतियोगियों को एक साथ भाग लेना होता है। एक साथ भाग लेने से पहले ही कृपाचार्य बोल पड़ते हैं, अर्जुन तुम्हारे साथ भाग तब लेगा, खेल में तब तुम्हारे साथ आएगा जब तुम अपना परिचय दोगे कि तुम कौन हो। अर्जुन तो कुंती का तृतीय पुत्र है, राजकुमार है, राजवंशी है। तुम अपना परिचय तो दो बालक, तुम किस कुल के हो, किस गोत्र के हो, क्योंकि एक राजकुमार ऐसे हर किसी से नहीं भिड़ता रहेगा ना। अब उनकी ये बातें सुनकर वो लज्जित हो जाता है कर्ण और अपना सर नीचे कर लेता है। लेकिन दुर्योधन ये दृश्य देख के बोल पड़ता है कि अगर अर्जुन से प्रतिस्पर्धा करने के लिए इनको राजा होना जरूरी है तो मैं अपना अंगदेश इनको दे देता हूँ। ब्राह्मण को बुला के वहीं पर सबके सामने ही राज्याभिषेक करवा दिया, मुकुट पहना दिया कि अब ये अंगराज हो गया है। प्रतिस्पर्धा अब तो करो, अब क्यों नहीं करोगे। अब परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं, आप देखेंगे कर्ण यहाँ पर हैं, अर्जुन यहाँ पर हैं। अर्जुन के लोग जो अर्जुन को चाहने वाले हैं वो एक पक्ष हो गए हैं योद्धाओं में, इधर कौरव कर्ण को लेके एक पक्ष हो गए हैं। ऑडियंस भी बट गई है, जो दर्शक आए हैं, जो प्रजागण आए हैं वो भी अलग अलग खेमों में बट चुके हैं। लोग अपने अपने महारथियों की जय जयकार बोल रहे हैं। ये दृश्य देखकर कुंती वहाँ पर अचेत हो जाती हैं और उनको मूर्छा से जगाने के लिए विदुर जी गंगाजल या चंदन की के जल को छिड़क के उनको वापस जगाते हैं कि कुंती से ये नहीं देखा जाता है। जब कुंती देखती हैं कि मेरा पुत्र अंगराज बन गया है तो बड़ी प्रसन्न होती हैं कि चलो ये अच्छा हुआ कि जो वंचित था, निर्वासित था, उसे एक राज्य मिल गया है। तो मुझे ये प्रसन्नता है, मैं कभी प्रत्यक्ष तो नहीं कर पाई लेकिन अब ये एटलीस्ट राज्य तो भोगेगा। तो इस बात से प्रसन्न हो रही हैं कुंती। इतने में कर्ण के बूढ़े पिता अधिरथ आते हैं कर्ण को बुलाते हुए कि कर्ण कर्ण मेरा पुत्र कहाँ है। जब वो जान पाते हैं कि पुत्र सीख करके वापस आया है तो कर्ण भी उनको पिता के नाते जाके प्रणाम करते हैं। और ये जो लोग हैं, जो पांडव हैं, बेसिकली भीम है, वो अधिरथ को देखकर कर्ण पर कटाक्ष मार के हंस पड़ते हैं कि जैसे एक हवन का घी एक कुत्ते को हजम नहीं होता वैसे ये राज्य, ये सूत पुत्र क्या भोगेगा। अब इससे पहले कर्ण कुछ रिटेलिएट करे, कुछ बोले, बाकी दुर्योधन कूद के बीच में आता है और सारी बातें भीम को कह सुनाता है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए भीम। अगर तुम क्षत्रिय हो, योद्धा हो तो तुम ऐसी अनर्गल बातें क्यों करते हो। और रही बात जन्म की और कर्म की, तो मनुष्य जन्म अपने हिसाब से तो लेता नहीं है। जन्म तो भगवान ने दिया हुआ है ना, जिस कुल में जिसको आना होगा। और जन्म की बात मैं अगर करूं तो मेरे पास अनेक उदाहरण हैं, चाहे वो क्षत्रिय विश्वामित्र जो बाद में एक ब्राह्मण बन जाते हैं, या अनेक उदाहरण के साथ तुम्हारे जन्म की बातें भी पता है हमें कि तुम्हारा जन्म कैसे और किन कारणों, किन परिस्थितियों में हुआ है। तो तुम तो जन्म की बात करो ही मत। तो अब जो देवतागण बट गए थे, इंद्र अपने पुत्र की तरफ, सूर्य अपने पुत्र की तरफ, सायंकाल हो जाता है, सूर्यास्त होने का समय है। अब यहाँ पर ये सारी जो क्रिया चल रही थी ये बंद होने का समय आ जाता है। दुर्योधन कर्ण बड़े प्रेम से मित्र बनकर गले में हाथ डाल करके चले जाते हैं। इधर पांडव अलग चले जाते हैं, उधर माताएं अलग चली जाती हैं। माता अलग से प्रसन्न है, कुंती माता प्रसन्न है कि ठीक है मेरा एक बेटा जो है, जो अभी तक निर्वासित था, एक राज्य मिल गया है। इधर अर्जुन का पराक्रम देख के प्रसन्न है। पांडव जो शिक्षा दीक्षा ले रहे थे अब घर आ गए हैं। तो सभी लोग प्रसन्न ही हैं अपनी अपनी जगह पर। एक व्यक्ति है जो बहुत दुखी है और वो है युधिष्ठिर। दुखी तो कदाचित द्रोण भी होंगे, लेकिन अभी यहाँ पर जो पीड़ा दिखाई जा रही है महाभारत में वो है युधिष्ठिर। युधिष्ठिरस्यापभवत्तदा मर्तिन कर्णतुल्यो अस्ति धनुर्धरः शितौ, यानी कि इस समस्त भूमंडल में युधिष्ठिर ने कहा कि कर्ण के समान कोई दूसरा धनुर्धारी नहीं है। तो ये भय उनको व्याप्त हो गया कि अर्जुन से सबल, यानी कि हमारे पक्ष से सबल उस पक्ष में एक योद्धा भी है। प्रजागण भी अपने अपने वीरों की जयकार बोलते हुए अपने अपने घर जा रहे हैं।
मंत्रीगण भी घर जा रहे हैं, पितामह भी घर जा रहे हैं, यानी कि सभी लोग प्रस्थान कर रहे हैं, अपने अपने घर को जा रहे हैं। और कुछ पंक्तियां रश्मिरथी में क्या कही गई हैं इस प्रसंग पे, जब कृपाचार्य कर्ण से कहा कि तुम्हारी जाति क्या है। मित्रों, कविताएं मुझे बड़ी प्रिय हैं, स्पेशली रश्मिरथी या दिनकर जी की कविताएं मुझे बड़ी प्रिय हैं। तो मैं कुछ पंक्तियां ज़रूर पढ़ता हूँ कि वहाँ पर कर्ण ने क्या कहा दिनकर जी की शब्दावली में। कृपाचार्य ने कहा कि क्षत्रिय है यह राजपूत है, यूं ही नहीं लड़ेगा, तिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, और नाम धाम कुछ कहो बताओ जाति हो तुम कौन। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय शोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है मेरे ये भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, और शर्म आते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो नहीं तो ग्लानि से रह जाओगे मौन। तो मित्रों, ये प्रकरण था रंगभूमि का। आपके कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर बताइएगा कि कोई प्रश्न या कोई टॉपिक अगर रह गया हो। ऑल्दो मैंने शब्दशः पढ़ने की कोशिश ही करी हुई है, बट स्टिल अगर कुछ आपका रह गया हो, कोई प्रश्न, कोई संवाद, तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। इसके बाद का जो प्रकरण है वो यही है कि अब आचार्य द्रोण अपना मांग रहे हैं गुरु दक्षिणा कि तुम लोग मेरे बिहाफ पे जाके द्रुपद को पकड़ो, उसका राज्य छीन लो। इसमें भी कर्ण होते हैं, कौरव होते हैं, पूरा पक्ष जाके द्रुपद से युद्ध भी करता है, शायद हार जाते हैं, तो बाद में पांडव जाके के लेके आते हैं, राइट। तो ये कथानक अगली वीडियो में कैसा है, क्या था, क्या मिथक, क्या चीज़ें, क्या सत्य क्या असत्य, आपके समक्ष एक बार ज़रूर आऊँगा। सपोर्ट करते रहिए मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।